सो गाइज़ आज है तुलसी विवाह और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सुबह से रात तक का रूटीन। सारा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो मॉर्निंग में मैं उठ गई थी और उठने के बाद बच्चों का सबसे पहले टिफ़िन रेडी किया। आज मैंने पराठे और सूखे आलू बना के दिए और एप्पल उन्हें पैक कर दिया है। दूसरी तरफ मैंने चाय बनी रख दी है। तो जो मॉर्निंग का रूटीन है ना गाइज़, ये मेरा डेली सेम रहता है। मैं मॉर्निंग में बिल्कुल भी नहीं बैठती, मैं कंटिन्यू काम करती हूँ, क्योंकि अगर 5 मिनट भी आगे पीछे कर देती हूँ ना तो रूटीन जो है वो सारा ख़राब हो जाता है। तो चाय बन रही है और मैं यहाँ पे ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। इसको थोड़ा क्लीन करूँगी। ऐसे ही कभी मैं बच्चों का रूम कभी अपना करती रहती हूँ। तो यही मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है। अभी क्या है, मैं हस्बैंड का लैपटॉप रख रही हूँ, वायर वगैरह रखूँगी। ये लोग यूज़ करते हैं ना तो नहीं रखते, और वो तो 8:30 निकलते हैं, तो बड़ा जल्दीबाजी होता है और फिर कुछ भी चिल्लम चिल्ली हो, उससे अच्छा है कि आप पहले से ही सारी प्रिपरेशन कर दो। तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप रख दिया है और यहाँ पे रात को कुछ सामान आया था वो सब रख रही हूँ। और तनिष का आज प्रैक्टिकल सबमिशन था, बट वो जो अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल के कवर जो है वो भूल गया था। अभी मैंने हस्बैंड को बोला कि आप 10 मिनट जल्दी निकलो ताकि आप ये स्कूल में जो है गेट पे दे देना, तनिष ले लेगा। सो गाइस 7:30 इस टाइम हो जाते हैं और उसके बाद मैं चाय पीती हूँ, हस्बैंड को चाय देती हूँ, वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ और साथ साथ जो भी मेरा बच्चों का रूम है या कपड़े जो उतार के रखे होते हैं मैं उन्हें तय करती रहती हूँ। और क्योंकि आज मेरी सब्ज़ी बन गई थी, आटा वाटा सब मल गया था, तो मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो मैं बीच में करती रहती हूँ जैसे जैसे टाइम मिलता है। वैसे मैं कभी कभार 8 बजे नहा लेती हूँ, कभी 8:30 तक। वो डिपेंड करता है कि जैसे आज मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ, तो वो डिपेंड करता है। कई बार मैं 8 से पहले भी नहा लेती हूँ। तो वैसे मेरा यही टाइम रहता है। तो उसके बाद मैंने मशीन लगाई, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, डस्टिंग शुरू करी, आंटी आ गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं ये सेट कर लेती हूँ। इतना आंटी बर्तन करेंगी तो मैंने मंदिर को क्लीन करना है, क्योंकि मंदिर में ये देखिए सारा सामान मैंने ला के पहले ही रख दिया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर जो मेरी श्रद्धा थी उतना ही मैं कर रही हूँ। तो अभी ये सारी मुझे जगह खाली करनी पड़ेगी। तो ड्राइंग रूम में आज सोफ़े वगैरह इधर उधर जो है मैं कर रही हूँ। तो बस क्योंकि इस सब चीज़ों में ना गाइज़ मेरा बहुत टाइम चला गया, 1 घंटा मुझे लगा। क्योंकि आप जब सामान हटाते हो ना तो आपको सेट भी करना पड़ता है, आप ऐसे ही कहीं नहीं रख सकते। तो मैंने थोड़ा सा सामान इधर उधर रख दिया। आज जो है मंदिर खाली हो गया और बाहरी ड्राइंग रूम जो है वो सारा सामान बाहर आ गया था। तो यहाँ पे मैंने अपने रूम की बेडशीट को सुबह ही झाड़ दिया था। मैं साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो काम ख़त्म होना है वो ख़त्म हो जाए। मॉर्निंग में ना हम टाइम के साथ चलते हैं, 5-5 मिनट ऐसे ही। तो दूसरे रूम में मैंने कपड़े वपड़े जो है वो तय लगा दिए थे और सुखाने वाले सुखा दिए थे। नहा के मंदिर में आई हूँ। अब मैंने तुलसी पे दिया लगाया है और उन्हें चुन्नी चढ़ाई, तिलक किया। और तुलसी के पत्ते गमले में टूटे हुए थे, उसको भी मैंने जो है निकाल लिया था, क्योंकि आज एकादशी थी तो तुलसी तो तोड़नी नहीं थी और आज मेरा फास्ट भी है। तो बस यही करके फिर अपनी जो नॉर्मल पूजा उसको किया, कहानी सुनी मैंने एकादशी की। उसके बाद मैंने सारा सामान जो है वो चेक किया कि क्या क्या सामान आ गया और क्या भी आना है। तो ये कुर्ता पजामा मैं लाई हूँ विष्णु भगवान के लिए, भगवान पे येलो चढ़ता है तो मैं इसलिए येलो लाई हूँ। और बहुत सुंदर है, फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका। क्योंकि मुझे लगता है जब हम कोई चीज़ दान कर रहे हैं ना तो वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि सामने वाला बंदा उसे यूज़ करे। अभी मैंने ना जन्माष्टमी पे भी पंडित जी को एक बहुत सुंदर कुर्ता पजामा ला के दिया था, जो पंडित जी ने जन्माष्टमी वाले दिन पहना था। और एक ये पटका मैं लाई हूँ, ये भी मैं येलो कलर का लाई हूँ। इसको हम भी विष्णु भगवान को पहनाएंगे। ये भी पीला रंग जो होता है ना विष्णु भगवान का मनपसंद रंग होता है। और ये मैं लाई हूँ तुलसी जी के लिए साड़ी। पता है ये साड़ी ना गाइज़ मैं तीज पे लाई थी अपने लिए, बट फिर मुझे ना इसका रंग बड़ा चटक लगा। मैं इतने चटक रंग नहीं पहनती, तो मैंने इसको रख दिया था। मुझे नहीं पता था कि ये साड़ी जो है वो इस काम आएगी मेरे। तो ये जो है भगवान जी के ये पद चिन्ह है, ये मैंने ना लास्ट दिवाली पे ख़रीदे थे गाइज़, और मैं 2 पैकेट लाई थी, इसमें बहुत सारे हैं। तो मैं रख के इसको भूल गई और मुझे मिला नहीं। फिर मैंने दिवाली पे नए ख़रीदे दोबारा से मार्केट जाके। और इस बार दिवाली पे भी जब मैं पूजा का सामान निकाल रही थी तब भी मुझे दिखाई दे, फिर ये गुम हो गए, क्योंकि इन्हें दिवाली पे यूज़ होना ही नहीं था। तब मैंने फिर से नए ख़रीदे। अब जब मैं सारा सामान निकाल रही थी तब मुझे ये मिले हैं पद चिन्ह, तो इनको आज हम इस्तेमाल करेंगे। और ये मेरे जो हैं भगवान है उनके लिए जो है पगड़ी आ गई है, क्योंकि आज शालिग्राम जी की पूजा है। शालिग्राम जी भी लाई हूँ, बट वो आप पूजा में ही देखेंगे, अभी वो मंदिर में है। और ये बर्तन लाई हूँ मैं, और 2 चम्मच है, 2 कटोरी, 1 गिलास, 1 प्लेट, और कुछ लाई हूँ मैं श्रृंगार का सामान। कुछ सामान मुझे जहाँ से मैंने लिया था मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने एक भैया है जो सामान लेने गए हैं, उन्हीं से ही मैंने नेल पेंट और लिपस्टिक भी मंगवा ली है।
तो इतना भैया आएंगे, इतना मैंने सोचा कि मैं चाय वाय पी लेती हूँ, फिर मैं डेकोरेशन करूँगी। आज फास्ट है तो अभी 12 बज चुके थे गाइज़, और मैं अभी जो है थोड़े से मखाने और मूंगफली को भून लूँगी देसी घी में और चाय बना लूँगी। उसके बाद जो है मैं आराम से पीऊँगी, क्योंकि आज फास्ट है तो थोड़ी एनर्जी भी चाहिए पूरे दिन के लिए। बस जैसे ही मैं चाय लेके आई तभी बेल बज गई, भैया आए तो यहाँ पे वो भगवान जी के लिए जयमाला लेके आए हैं, फूल लाए हैं, मिठाई लाए हैं, सिंघाड़े और शक्करकंदी। और ये आज मंगलवार है, वैसे मैं ना हलवे का भोग लगाती हूँ, बट आज मैं जो है वो भोग लगा रही हूँ बूंदी का। तो आज मैं ना कुछ चीज़ों को कम कर रही हूँ ताकि मैं पूरा दिन आराम से एनर्जेटिक रहूँ और चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकूँ बिना थके, बिना गुस्से के क्योंकि जब आप थक जाते हो ना तब गुस्सा आता है। तो ये है मेरे हनुमान जी, आज बूंदी का भोग लगा दूँगी हनुमान जी को, और आप लोग पे कंटिन्यू बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अब मैं भी चलिए तो अब मैं भी चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लेती हूँ। और बार बार ना इसमें मेरे बाल जो है ना वाइट दिखाई दे रहे हैं। कल सोचा था कलर लगवाऊंगी बट लगवा नहीं पाई, थोड़ा सा बिजी हो गई थी गाइस। तो बस चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो चाय पीने के बाद मैंने सोचा मैं पहले डेकोरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पार्लर जाना है, मेकअप है। तो सोचा कि जितना कोशिश करूँगी सारा काम फिनिश करके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना गाइज़ मेरे को पता नहीं चलता मेरे को कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बाहर से एक सेंटर टेबल लेके यहाँ पे रख दी है, उसको क्लीन किया और अब मैं इस पे बिछा रही हूँ एक रनर। पहले मैंने सोचा नई बेडशीट बिछाती हूँ, फिर मुझे याद आया कि एक रनर ना मैंने दिवाली पे मंगवाया था और इसके कलर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए थे, तो इसलिए मैंने इसको नहीं बिछाया। और मैंने सोचा इसको रिटर्न कर दूँगी, तो लेकिन वो रिटर्न वाले भैया लेने ही नहीं आए। तो मुझे नहीं पता था कि आज ये पूजा के लिए आया है और इसको आज यूज़ होना है। तो यहाँ पे मैंने एक मैट रखा, जो दिवाली पे आए थे ना, वो मैट पूजा के बाद सब धुल गए थे, तो उसी का यूज़ आज मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तुलसी का गमला रख दिया है। मेरे पास 4 तुलसी हैं, 5 थी, एक सूख गई हैं, तो 4 तुलसी हैं। इनकी सेवा मेरे हस्बैंड करते हैं, उन्हें बड़ा शौक़ है। तो यहाँ पे तुलसी के गमले को मैं अच्छे से पोंछ लूँगी, थोड़ा पानी भी मैंने गंगा जल से भी इन्हें साफ़ किया है। और जो 2 चुन्नी मैं लाई थी ना, उससे पहले मैंने सोचा था चुन्नी से इनका लहंगा बना देती हूँ और एक चुन्नी जो है शादी के टाइम इन्हें हम उड़ा देंगे। पर लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, मैं इन्हें साड़ी ही पहनाऊँगी। तो यहाँ पे एक चौकी रख दी थी, उस पर भी लाल कपड़ा लगाया है। यहाँ पे पहले मैंने गणेश जी रखे, फिर सोचा नहीं नहीं यहाँ पे ना मेरे को स्पेस चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान जी की फ़ोटो आएगी, शादी होगी, तो ये बीच में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैंने गणेश जी को साइड में रखा। अब मैंने लिया अपने शालिग्राम जी को और मैं नहला रही हूँ इन्हें गंगा जल से। गंगा जल से नहलाने के बाद मैं इन्हें रख दूँगी विष्णु भगवान के पास, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने लड्डू गोपाल को उठाया। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल है, उन्हें रखा, उनको तैयार कर रही हूँ। तो ऐसे सारा मंदिर जो है मैं रेडी कर लूँगी, क्योंकि जब पूजा होती है ना तो बड़ा मन प्रसन्न होता है। तो सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा होगी, फिर भगवान जी की पूजा होगी। तो गाइज़ मैं ना ऐसे ही मैंने अभी ये पौधे चिन्ह रख दिए थे, एक तुलसी माता के पास और विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता के। और अब मैंने चावल लिए हैं, उस पर ना मैंने थोड़ी सी रोली लगा ली थी, क्योंकि सफ़ेद चावल नहीं यूज़ करते तो उसको कलर कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने बिछा दिए हैं, इसमें थोड़े से फूल भी लगा दूँगी और उसके ऊपर मैं कलश रखूँगी। कलश पे मैंने स्वास्तिक बना दिए थे और मौली का धागा बांध दिया था। नारियल अभी आया नहीं है, क्योंकि गन्ने आने थे। तो भैया बोले जब तनीश आएगा तो उसके बाद ही गन्ने आएंगे और नारियल आएगा। तो अब ये देखिए मेरे भगवान जी जो है रेडी है। मैंने तुलसी माता को साड़ी पहना दी है और विष्णु भगवान ने अपना पटका पहन लिया है। और हमारी जो सारी चीज़ें जैसे जैसे मुझे याद आता जा रहा है ना, वैसे वैसे मैं सारा सामान जो है वो तैयार करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए तुलसी माता को मैंने बिंदी लगा दी है, चूड़ियाँ पहना दी हैं, तो सारा श्रृंगार माता का मैंने कर दिया है। अब तो इंतज़ार है बस शादी का। और ये सारा सामान भैया लेके आ गए थे, फ्रूट्स आया और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट, एप्पल, हल्दी की 5 गांठें हैं। तो सारी जो पूजा करूँ मैं पंडित जी से पूछ के करूँ। एक्चुअली पंडित जी को बुलाया था पर वो आज बिज़ी हैं, किसी शादी में जाना है, तो उन्होंने बोला था 3, 5, 7 गांठ का आप यूज़ कर सकते हो, तो मैंने 5 मंगवा ली हैं। और यहाँ पे ये देखिए मैं सब कुछ चीज़ रेडी करके जाऊँगी गाइज़। यहाँ पे पूजा की थाली वगैरह सब कुछ मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए हैं। मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है और आई थिंक 2 o'clock होने वाले हैं। सुबह से लगी हूँ मैं, पूरा दिन निकल गया करते करते। मैं वही सोच रही हूँ कि मतलब इतना टाइम लग गया। देखो पूरे 2 o'clock हुए अभी। मैंने खड़िया और गेरू जो है वो पानी में भिगा दी है, क्योंकि उसका भी शगुन होता है आज।
भी मंगाया, जो जो सामान आता जा रहा है मैं साथ साथ उसको प्रिपेयर करती जा रही हूँ। ये मुझे लग रहा है मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया शायद। अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट काम हो गया। अभी सिर्फ एक नारियल और गन्ने आने बचे हैं, वो भी तनीश आएगा स्कूल से, उसके बाद भैया ने बोला रिक्शा में रख के लेके आएंगे। बाकी ऑलमोस्ट हमारी तैयारी हो गई है। आई होप सब अच्छा होगा भगवान की कृपा से। तो अब मैं थोड़ी डेकोरेशन कर रही हूँ खड़िया और गेरू से गाइस। पहले जब शादियाँ होती थी ना तो घरों में इसी से ही डेकोरेट किया जाता था। तो यहाँ पे मैंने मंदिर के चारों तरफ जो है इसको रेडी कर दिया है। और अब 3 बज गए थे, बच्चे आ गए थे। मैंने बनाया अपने लिए आलू का हलवा और बच्चों के लिए बनाए हैं आलू के पराठे। तो आज का खाना थोड़ा सा सिंपल हुआ है। पहले मैंने सोचा था कि मैं दाल चावल बनाऊं, पर याद आया आज तो एकादशी है। उसके बाद रेडी होके मैं पहुंच गई थी पार्लर, और यहाँ पे हेयर स्टाइल बन रहा था क्लाइंट का। इनका फ़ोन आ गया था, मैंने बोला कि आप पहुंचो मैं भी आती हूँ। तो मैं 3 साढ़े 3 हो गए थे मेरे को पहुँचते हुए। मैंने 5 मिनट में कपड़े चेंज किए और मैं फटाक से पहुंच गई। और ये शाम को जो है क्लाइंट मेरे आए हैं 6 बजे। उससे पहले मैंने अपने बालों में ना थोड़े से कर्ल करवा लिए थे। मैंने सोचा था सूट पहनूंगी तो अच्छे लगेंगे। बस उसके बाद मैंने मेकअप किया, और मेकअप करने के बाद मेरे को 7:30 हो गए थे। बीच में और भी क्लाइंट आ रहे थे, उनसे बात करी थी। बीच में बहुत सारा काम होता है जो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती गाइज़, पर ये मेन काम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उसके बाद मैं 8:30 बजे घर पहुँची हूँ। यहाँ पे पूजा की तैयारी मैं कर रही हूँ। और पता नहीं कौन सी पावर थी भगवान की, जिन्होंने मुझे बोला जल्दी जल्दी सारा काम करो। मैं पहुँची, मैंने फटाक से कपड़े चेंज किए और यहाँ पे मैं भगवान को तिलक किया, फिर उन्हें जनेऊ पहनाया। तो यहाँ पे जो है हल्दी की गांठ 3 मैंने विष्णु भगवान को और 2 मैंने तुलसी माता को चढ़ाई। तो यहाँ पे 3, 5, 7 ऐसा पंडित जी ने मुझे बोला था। मैंने पंडित जी को बुलाया था, बट आज शादी है तो पंडित जी बिजी थे, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो मैंने सब चीज़ें उनसे पूछ के की हैं। यहाँ पे पान का पत्ता लूँगी, वो विष्णु भगवान और गणेश जी को अपने अर्पित करूँगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया वो सब मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। तो इसी बीच में जो है हमारा जो टाइम है वो अभी आई थिंक 9 बज चुके थे गाइस। और मुझे ऐसे लग रहा था मैं कितनी जल्दी इसको करूं, ऐसा लग रहा था मेरे अंदर से ऐसे फील आ रही थी कि मैं लेट हो गई हूं। और भगवान जो है मुझे कह रहे हैं कि जल्दी करो, समय जो है वो निकला जा रहा है। तो यहाँ पे बस पूरा श्रृंगार वगैरह करने के बाद जो भी अर्पण करना था वो मैंने अर्पित कर दिया था भगवान को। उसके बाद मैंने तैयारी की थी जयमाला की, कि अभी जो भगवान को हम जयमाला पहनाते हैं। तो कैसी लग रही है आपको तुलसी विवाह की वीडियो ये? अगर आपको अच्छी लग रही हो ना गाइस तो थम्स अप और लाइक ज़रूर दीजिएगा। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे मौका दिया ये सब करने का, और आप सबका सौभाग्य है कि आपने इस विवाह में आप लोग भी शामिल हुए। तो यहाँ पे मैं जयमाला ले आई थी, और यहाँ पे मैं भगवान की अब जयमाला जो है वो पहनाऊंगी। पहले फूलों से उनका स्वागत करूंगी। और मैं मंदिर गई थी गाइस संडे को, तो मैं सब भगवान को शादी में आने के लिए जो है निमंत्रण दे के आई थी। जब भी आप तुलसी विवाह करें, मंदिर जाए, सब भगवान को निमंत्रण ज़रूर दें। तो जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें फील हुई, मुझे लगा कि मेरा निमंत्रण भगवान ने स्वीकार कर लिया है, और वो आज साक्षात यहाँ पे आए हैं। कैसे आए हैं वो आप लोग भी अभी देखेंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने जो है जयमाला ले ली थी, और जिन भैया से मैंने माला मंगवाई है ना, वो बिल्कुल इतनी सुंदर माला लेके आए हैं, जैसे कि ये वरमाला है। ये बहुत सुंदर वरमाला है, देखिए कितनी प्यारी है। तो ये 2 वरमाला है। पहले मैं विष्णु भगवान से टच करवा के तुलसी माता को पहनाऊंगी, और फिर तुलसी माता से टच करवा के मैं अपने शालिग्राम जी और विष्णु भगवान को पहनाऊंगी। तो यहाँ पे जी हमारी शादी की रस्में जो है वो शुरू हो गई हैं। और तनुज जी मेरा जो बच्चा है वो नीचे खेलने गया हुआ है, पापा उसे ढूंढने गए हैं। तनिष की कोचिंग चल रही है, सर आए हुए हैं। और ये देखिएगा, जैसे ही मैंने विष्णु भगवान को माला पहनाई और मेरा नारियल जो है वो नीचे गिर गया। मुझे एक बार तो दुख भी हुआ, लेकिन मैं जब एक बार कहीं पूजा में गई थी तो मेरा एक फल गिरा था ऐसे पूजा करते हुए, और मैं बार बार उसको रख रही थी। तो मुझे पंडित जी ने बोला था कि आपकी जो पूजा है वो सफल हो गई है, ये भगवान का आशीर्वाद है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे भगवान साक्षात यहाँ पे थे, और वो ही यहाँ पे उन्हीं का ही हाथ या पैर लग गया और मेरा नारियल जो है वो गिर गया। तो यहाँ पे मैंने फिर पूजा की, आरती की। तो जब मैं आरती कर रही थी गाइस, तो मुझे याद आया, अरे मेरे बाहर भी ना तुलसी है, तुलसी माता है, तो मैं उनकी भी पूजा कर लेती हूँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे,
जब मैं आरती कर रही थी और हमने जब खिड़की मैंने खोली बाहर आरती करने के लिए, तो ऐसे लगा हवा चल गई। हवा जब चली तो थोड़ी बहुत ऐसे पत्ते हिल रहे थे। तो सडनली क्या हुआ गाइस कि बहुत तेज़, इतनी तेज़ हवा चली खिड़की खुलने के 5 मिनट के बाद। मैंने हस्बैंड को बोला आप जाके ना कपड़े उतारो, लग रहा है बारिश आ गई। मतलब इतनी तेज़ हवा, वो सिर्फ 5 मिनट का ही झोंका था जो इतनी तेज़ आया था। मुझे ऐसे लगा कि पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मैं पूजा करती गई मुझे एहसास होता चला गया। यहाँ पे तनिष की कोचिंग ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे तनिष ने मुझे शालीग्राम दिए और यहाँ पे फेरे जो है वो स्टार्ट हो गए थे। सो गाइज़ यहाँ पे फेरे जो है संपन्न हो गए थे और ये मैंने एक वो क्लिपिंग ऐड की है जब मैं खिड़की को खोल के आरती करने लगी थी और बहुत तेज़ जो हवा चली थी। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने भगवान को अर्पित किया, जो जो सामान मैं उनके लिए लेके आई थी, कपड़े, श्रृंगार, बर्तन वर्तन, जो भी कुछ था। दक्षिणा आप अपने मन से रख सकते हैं। तो ये सारा सामान जो है मैंने यहाँ पे अर्पण कर दिया था माता रानी को। तो बस इसी तरीके से हमारे जो तुलसी माता का विवाह है वो संपन्न हो गया। मिठाई का, फ्रूट्स का भोग लग गया था और मन को इतना सुकून मिल रहा था, एक पॉजिटिविटी, ऐसे लग रहा था अंदर से जो एनर्जी आ रही थी, घर की जो फील थी, ऐसे लग रहा था कि हमारे जो भगवान ने हमें ये सौभाग्य दिया है ये सबको दे। मतलब मैं बहुत सोचती थी कि मैं तुलसी विवाह करूँगी, लेकिन इस बार भगवान ने पता नहीं क्या मेरे मन में डाला, मेरे दिमाग में डाला और मैंने 2 दिन में जो है सोचा, पूरी तैयारी की और मैंने जो है तुलसी विवाह कर दिया। आज का जो तुलसी विवाह है गाइज़, अगर मेरे से इसमें कोई कमी रह गई हो, मैंने भगवान को भी वही बोला कि अगर मेरे से पूजा में, पाठ में किसी भी तरीके की कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। पर मैंने ये जो पूजा की है पूरे दिल से, पूरे अपनी आत्मा से पूजा की है और आप सोच भी नहीं सकते गाइज़, मतलब आज तक की मेरी जो भी मेरी एज है, मुझे इतनी खुशी ना कभी किसी चीज़ के मिलने से नहीं हुई जितनी खुशी आज मुझे ये सब काम करने से हुई। तो पता है मैं ना बहुत व्लॉग देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना, पर मैं अब ये महसूस कर सकती हूँ कि जो लोग इस चीज़ को कर रहे होते हैं ना, वो उनका कितना, मतलब क्या वो महसूस करते होंगे। तो आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए और यहाँ पे तनुज आ गया था, पापा ले आए थे उसको, तनिष भी आ गया था, तो यहाँ सब ने मिलके फिर आरती की थी। तो ये मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की है, ये सब काम पहले हो गया था गाइज़, और बट मैंने कुछ इस तरीके से एडिटिंग की है कि मैं थोड़ा सा आपके साथ बीच में बात भी कर सकूं। तो आरती की, भोग लगा, उसके बाद जो है आज बहुत लेट हो गई थी तो मैंने सोचा कि डिनर जो है हम वही बनाएंगे जो मैं खाऊंगी। और ये आपके लिए भोग आया है। तनुज बोला था मुझे दो मुझे दो, मैंने कहा नहीं, पहले पूरे मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा। उसके बाद प्रसाद खा के गाइज़ अब मैं किचन में आ गई थी और मैंने फटाफट से सामक के चावल बनाए। पता है मैं दिन में जब गई थी ना तब चावल भिगा के चली गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने जल्दी ना कर दिया हो, बट इस टाइम पे मुझे महसूस हुआ कि नहीं नहीं बहुत अच्छा किया, भीगे हुए चावल थे तो झट से बन जाएंगे। हस्बैंड ने आलू काटने शुरू किए, मैंने जो है कुट्टू की पकौड़ी बनानी शुरू की। वहाँ पे पूरा मेरा मतलब 15 मिनट में ना पूरा खाना रेडी हो गया। तो दही आज नहीं लेंगे क्योंकि अभी सबका कोल्ड ठीक हुआ है। तो सामक के चावल बन गए थे, पकौड़ी बन रही थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप जो है बच्चों को लगाओ फटाफट से और आप लो। हस्बैंड बोलने लगे नहीं नहीं पहले तुम खाओ, तुम्हारा फास्ट है। मैंने बोला नहीं, अगर मैं बैठ गई तो बैठ गई, क्योंकि सुबह से लगी हुई थी। और आप बिलीव कीजिए गाइस आज मेरे को बिल्कुल भी थकान, बिल्कुल भी, मतलब मुझे नहीं पता आज भगवान ने कौन सी शक्ति मुझे दी है और जो मैंने पूरा काम है कर दिया है। अब यहाँ पे वो लोग तो खा रहे हैं, अपना जो भी प्रसाद बना है वो खा रहे हैं। उसके बाद मैं खाऊंगी और उसके बाद रेस्ट करूंगी गाइस, और थोड़ा बहुत जो काम होगा वो मैं कर दूंगी। सुबह भी भोग लगेगा भगवान जी का, उसके लिए अब मैं यहाँ पे प्रसाद खा रही हूँ। और बस आज का आप लोग यहीं पे मैं एंड करती हूँ।